नाज़रीन, मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाने या ना करवाने के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। और आज जो समाअत हुई है वो यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत की हामिल थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी खुलकर अपने रिमार्क्स का इजहार किया है और अपने जो ख्यालात हैं वो रखे हैं। दूसरी तरफ जो PDM में शामिल जमातें हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो इस हवाले से अपने दलाइल देना चाहती है, मगर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी जो जमातें हैं जिसकी आप तर्जुमानी कर रहे हैं वो इस तमाम प्रोसीडिंग को, वो इस बेंच को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अगर आप तस्लीम करते हैं तो लिख कर दें, जिस पर अगर मगर से काम लिया गया। और फिर जो PDM में शामिल जमातें हैं, बिलखुसूस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो PDM से अलग अपनी शनाख्त की दावेदार है, वो भी इस तमाम अमल से अलग हो गई। यानी जो सेक्रेटरी दिफा है उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि इस वक्त आप नहीं दे सकते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उस इलेक्शन के अमल को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी कुछ गुजारिशात हैं जो वो बंद कमरे में देना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल ने कहा कि वो तमाम गुजारिशात वो लिख कर दें और उसको जायज़ा लिया जाएगा। और इस हवाले से जो अहम बातें होंगी जो वो समझते हैं कि दुश्मन को नहीं पता चलनी चाहिए, उसको अफशा नहीं किया जाएगा, मगर बंद कमरे से ब्रीफी लेने से इनकार कर दिया गया। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये यकीनन एक ऐसी हमें नज़र आ रही है कि जो एक नए बहरान को जन्म ले सकती है। मगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बात एक यकीनी अब इस वक्त नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजेस ने कहा कि वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं और वो आइन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और आइन के हवाले से बात करेंगे। इसमें किसी का फ़ायदा होता है तो हो जाए, किसी का नुकसान होता है तो हो जाए। दूसरी जानिब जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, कौमी असम्बली से उन्होंने खिताब किया है, धुआंधार खिताब किया है और बरमला तौर पर उन्होंने कहा कि वो 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला है वो गैर जानिबदार नहीं है। और 100% उन्होंने कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं है और वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आता है कि PDM जो है वो एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी है और क्लियर कट जो हमारी सियासत में इस वक्त डिवीज़न है वो मज़ीद उस जो तकसीम है वो मज़ीद गहरी होती जा रही है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये कुछ कहना मुश्किल है। अब कल के फ़ैसले के हवाले से भी मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस कौमी मीडिया पर बिलखुसूस सोशल मीडिया के हवाले से जारी हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तज़्ज़िये पेश किए जा रहे हैं। मगर हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि वो आइन के से हट कर कोई फ़ैसला नहीं देंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन को और दीगर जो वज़ारत दफ़ा है उसको पाबंद किया जाए कि वो इलेक्शन करवाए। ताहाल इस हवाले से कुछ कहना मुश्किल है, मगर एक बात यकीनी तौर पर तय है कि जो गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क में वो बदस्तूर मौजूद है, तसादम की कैफियत मौजूद है। और आज की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बार फिर जोर दिया कि जो सियासतदान हैं उनको आपस में बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। एक सवाल एक यकीनन अहमियत का हामिल है और जो लोग जो पाकिस्तान का बाशऊर शहरी पूछ रहा है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो तमाम हमारे इदारे जो है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं और तमाम हमारे इदारे कहीं भी हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक मुस्बत राय रखे और जो PDM है वो भी मुस्बत राय रखे। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं, उसके हवाले से तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो आपके सामने है। इसी तरह अब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके हवाले से जो नुक्ता नज़र है PDM का वो भी आपके सामने। गर्ज़ ये मामलात यूँ हमें नज़र आ रहे हैं कि एक जो तकसीम जो है वो कौम में मौजूद है। नाज़रीन, अब ये सवाल मौजूद है कि एक इम्कान इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है कि अगर कोई शख्स कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करे तो उसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नाअहल करार दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करार दे दी जाए। ये ऐन मुमकिन है जब इस किस्म का बहरान होगा, जब अदालत उस्मा के हवाले से जो हुकूमत वक्त है वो भी स्टैंड ले लेगी, वो सामने आ जाएगी, तो ऐसे इक़दामात को या ऐसे फ़ैसलों को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मगर फिर सवाल फिर वही है कि इन फ़ैसलों पर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। यूँ हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कौमी सलामती के इदारे हैं, उनको बहरहाल इन
فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ جیسے گزشتہ روز کی جو سماعت ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس نے ایک ریمارکس یہ بھی دیے کہ وہ قومی سلامتی کے اداروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرائیں۔ اب جب عمل درآمد کرانے کی باری آئے گی تو یقینی طور پر ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس حوالے سے اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کریں گے، چاہے یہ اقدام یا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ یوں جو بحران ہمیں نظر آ رہا ہے، سیاسی بحران، وہ مزید گہرا ہوتا یوں نظر آ رہا ہے، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بحران ہے وہ فیصلہ کن لمحے پر پہنچ چکا ہے، فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے، جس میں کا جو فیصلہ ہے یا جس میں جو کلیدی کردار ہے یا جو اس بحران کا خاتمے کا سبب بن سکتا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یا عدالت عظمیٰ کی جانب سے کوئی بھی اقدام بن سکتا ہے جو موجودہ جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کو درست سمت میں آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہو۔